लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आप तक सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम एक रोचक कहानी लेकर के आए हैं जो है प्रभु श्री राम की। प्रभु राम को 14 वर्ष का और पांडवों को 12 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था? क्या ऐसा कोई खास नियम था? आइए जानते हैं आज हम इसके बारे में। जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। रामायण और महाभारत की कथा तो हम सभी जानते हैं। रामायण, रामचरितमानस और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़कर ही नहीं, बल्कि इन पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिकों के माध्यम से भी हम इनके बारे में ठीक से जान चुके हैं। जैसा कि रामायण सीरियल में भी दिखाया गया है और आप जानते ही होंगे कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन चाहती थी और इसके लिए उन्होंने राजा दशरथ से वरदान में राम के लिए वनवास और भरत के लिए गद्दी की मांग रख दी थी। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, सो उन्हें मजबूरन भारी मन से दोनों मांगे माननी पड़ी। दरअसल अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने ऐसा किया। मंथरा ने ही उसे कहा था कि राजा दशरथ परंपरा के अनुसार अपने बड़े और प्रिय बेटे राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं और ऐसे में उनके कैकेयी के बेटे भरत को अपने बड़े भाई का दास बनकर रहना पड़ेगा। इसी बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। इन 2 वरदानों के पीछे भी एक कहानी है। एक बार युद्ध के दौरान राजा दशरथ के प्राण संकट में थे, तब कैकेयी ने ही उनकी मदद की थी। उस युद्ध में वह भी राजा दशरथ के साथ गई थी। कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, तो खुश होकर राजा ने 2 वर मांगने को कहा। कैकेयी ने तब कहा था कि समय आने पर वो मांग लेंगी। जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 14 वर्ष के लिए ही क्यों? कैकेयी ने राम के लिए 10, 12, 15 या उससे कम वर्षों के लिए वनवास क्यों नहीं मांगा? ऐसा नहीं थी कि कैकेयी अपने सौतेले पुत्र राम को प्यार नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे के लिए राज सिंहासन चाहने के कारण उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दरअसल त्रेता युग में भी रघुकुल में प्रशासनिक नियम हुआ करते थे। एक नियम ये भी था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी 14 वर्ष तक छोड़ देता है और वापस नहीं आता, तो वह राजा बनने का अधिकार खो देगा। यही कारण है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। प्रभु श्री राम ने भी कैकेयी को बहुत प्रेम करते थे, सो उन्होंने हंसते हंसते माँ की इच्छा पूरी कर दी। उनके साथ पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास को गए। हालांकि भरत ने राम को खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और खुद गद्दी पर कभी नहीं बैठे। रावण वध के बाद श्री राम के वापस अयोध्या आने पर उनका राज्याभिषेक किया गया। महाभारत में भी एक ऐसा ही प्रसंग है जो मन में सवाल पैदा करता है। जुए में बाजी हारने के बाद कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मांगा। कुल मिलाकर पांडवों को 13 साल राजकाज से दूर रहना था। शकुनी मामा के नेतृत्व में कौरवों की इस चाल के पीछे भी द्वापर युग का एक प्रशासनिक नियम था। इस नियम के मुताबिक यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है, तो वह शासन का अधिकार खो देगा। इसीलिए कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेजा था। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।